हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री थर्ड लेसन अपना आज है। इसका टॉपिक है कंट्रोलिंग वर्कर्स, किसका? एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स का। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको किस तरह कंट्रोल किया जाता था। तो ये एक बहुत लंबा पीरियड है। रोमन एम्पायर का पीरियड जो है वो बहुत लंबा पीरियड है। वो 6 सेंचुरी BC से अप्रोक्स 6 सेंचुरी AD तक चलता है। तो यहाँ पर हम वर्कर्स की बात करेंगे तो वो हो सकता है एक टाइम में, एक सेंचुरी में, एक रूलर के टाइम में एक एरिया में बहुत अच्छा हो सकता है नेक्स्ट सेंचुरी में किसी दूसरे रूलर में या किसी अलग एरिया में जो है ना कंट्रोलिंग वर्कर्स की कंडीशन कुछ अलग हों। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम देखते हैं कि 4th सेंचुरी के अंदर जब यहाँ के एक रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद भी यहाँ पर वर्कर्स की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रही। और यहाँ पर तो ऑलमोस्ट जो वर्क लिया जाता था वो स्लेव से लिया जाता था, दासों से। तो यहाँ पर हम ये कह लें कि यहाँ पर जो है ना कंट्रोलिंग वर्कर्स एक स्लेव सिस्टम को ही कह लें तो भी एक समझने योग्य बात है, क्योंकि जो वर्क करने वाले थे वो स्लेव ही थे। यहाँ पर इटली जो आज प्रेजेंट में कंट्री है, उस टाइम इसकी पॉपुलेशन 75 लाख थी, जिसमें से 30 लाख स्लेव लोग थे। तो हो सकता है कि स्लेवरी सिस्टम ज़्यादातर वेस्टर्न एम्पायर में हो, ईस्टर्न एम्पायर में इतना ज़्यादा स्लेवरी सिस्टम नहीं फैला हो, यानी दासों से इतना ज़्यादा सख्ती से काम ईस्टर्न पार्ट में नहीं लिया जाता होगा। यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो जो है ना दासों से या फिर स्लेव से जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वर्क लेते हैं, उनको जो है ना बहुत कंट्रोल करके रखते हैं। और यहाँ पर जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनकी सिंपैथी कहीं ना कहीं दासों से बनी रहती हैं। बट जो मास्टर हैं, ओनर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है वो किसके साथ? स्लेव के साथ जो है ना वो अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि नीरो के टाइम में जो स्लेव थे उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट होता था। नीरो जब रोमन एम्पायर का रूलर था तो वहाँ के एक सिटी के रूलर को किसी स्लेव ने जो है ना मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद वहाँ की जो पुरानी कस्टम रीति रिवाज थी उसके अकॉर्डिंग एक छत के नीचे रहने वाले सभी स्लेव को जो है ना एग्जीक्यूट किया जाता था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही ऑर्डर दिया गया। बट बहुत सारे लोगों ने गैदरिंग की, इकट्ठे हुए और उन्होंने इसके अगेंस्ट इसका अपोज किया और सीनेट को जो है ना चारों तरफ से घेर लिया। बट सीनेट के कुछ मेंबर भी चाहते थे कि जिसने मर्डर किया है उसी को जो है ना एग्जीक्यूट किया जाए। बट सीनेट के दूसरे जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सभी को जो है ना एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ऐसा ही किया गया। और जब लोग वहाँ पर उसके अगेंस्ट इकट्ठे हुए तो नीरो ने वहाँ पर जिस रास्ते से उन स्लेव को ले जाना था एग्जीक्यूट करने के लिए, वहाँ पर आर्मी खड़ी कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि श्रमिक जो थे, जो दास थे, स्लेव थे, वो उनको किस तरह कंट्रोल करके वे लोग में उस एम्पायर में रखा जाता था। यहाँ पर जब अगस्टस का टाइम पीरियड आया 1st सेंचुरी के आसपास, तो जब स्लेवरी सिस्टम का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गया तो ये कहा गया कि स्लेव ब्रीडिंग की जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्लेव जो ना वो पैदा किए जाए ताकि उनकी एग्रीकल्चर में, उनकी इंडस्ट्री में काम ये लोग कर सके। बट यहाँ पर टाइम टू टाइम कुछ ऐसे भी जो है ना राइटर हैं जिन्होंने कुछ अलग कहा है। कोलू मिला यहाँ पर एक ऐसे राइटर हैं जो ये कहते हैं
कि एक लैंड ओनर को, एक लैंड लॉर्ड्स को अपने इक्विपमेंट और टूल जो ना बहुत सारे रखने चाहिए, और साथ में क्या बताता है वो कि स्लेव को जो है किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप बनाने चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप बना करके इनको अच्छी तरह सुपरविजन में रखा जा सकता है, और इससे ये पता लग जाता है कि कौन वर्क करने वाला है और कौन वर्क करने वाला नहीं है। बट यहाँ पर प्लिनी जो है ना इस बात का जो है ना अपोज करता है कि ऐसे जो है ना कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बट वहाँ पर जो फैक्ट्रीज में जब वहाँ के वर्कर्स यानी स्लेव जो काम किया करते थे, जैसे एक एग्जांपल देख करके यहाँ क्या है कि अलेक्जेंड्रिया एक सिटी है, वहाँ पर अलेक्जेंड्रिया के अंदर फ्रिकिनसेंस यानी एक हम ये कह सकते हैं कि एक रीजन, एक सुगंधित रेसिन की एक फैक्ट्री है, उसमें काम करने वाले जो वर्कर हैं उनकी हालात प्लिनी क्या बताता है कि वहाँ उनकी एप्रनों पर जो है ना, एप्रनो जो होती थी ना, एप्रनो के ऊपर जो है ना एक सील लगा दी जाती थी, सील लगा दी जाती थी, और उनको जो है ना एक मास्क या नेट पहनना पड़ता था, और जब भी उस फैक्ट्री को छोड़ते थे तो वो नेट या मास्क जो है वो सारे क्लॉथ कपड़े अपने वहीं उतार कर जाने पड़ता था। तो इस तरह ये रोमन एम्पायर में जो स्लेव है, जो श्रमिक हैं, उनको किस तरह जो है कंट्रोल करके रखा जाता था। यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इजिप्ट कंट्री के अंदर, प्रेजेंट जो इजिप्ट कंट्री है, वहाँ पर एक बार बहुत सारे स्लेव ने अपना विलेज ही छोड़ दिया था, और वो कहते थे कि हमें एग्रीकल्चर में काम नहीं करना है, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल किया जाता था। 398 के एक एक्ट के अनुसार क्या होता है कि वहाँ के स्लेव को जो ना ब्रांड किया जाता था, ब्रांडिड्स दाग दिया जाता था, ताकि ये स्लेव कहीं भाग न जाए और इसे पहचाना जाए कि ये स्लेव जो है ना हमारा वर्कर है। तो वहाँ पर टाइम टू टाइम जो है वर्कर्स के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता था, ये अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पर अलग अलग होता था। कई यहाँ पर जो ना फ्री वर्कर्स भी कर दिए जाते थे। एक तो वो थे जो स्लेव हमेशा जो है ना एक फैमिली के साथ रहते थे, लेकिन दूसरे जो कई हिस्टोरियन या राइटर उन्होंने कहा कि ऐसा न किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो ये है कि पेड वर्कर लिए जाएं, ताकि काम किया और उनको छोड़ दिया जाए, ताकि मालिक को, ओनर को, मास्टर को कम खर्चा उठाना पड़े। तो ये एक समय के साथ जो है ऐसा बदलाव होता चला गया। यहाँ पर हमें कुछ ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं कि एक पिता जो है ना अपने पुत्र को जो है ना 25 ईयर्स के लिए जो है ना किसी मास्टर को दे देता है, मतलब वो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है ना बंधुआ मजदूर की तरह बनी रहेगी। तो ऐसे टाइम टू टाइम जो है ना हम ये नहीं कह सकते कि पूरे एम्पायर में स्लेवरी सिस्टम के साथ या वर्कर्स के साथ ऐसा होता था। एक रूलर के टाइम में थोड़ा कम होता, दूसरे में ज़्यादा होता होगा, एक एरिया में ज़्यादा है तो दूसरे में कम होता होगा। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि रोमन एम्पायर एक छोटा एम्पायर नहीं था। ये सब कुछ हमें मेडिटेरियन सी के ईस्ट में, यानी जहाँ पर एशिया वाला एरिया है, सीरिया, फिलिस्तीन, जॉर्डन, यहाँ पर वर्कर्स के साथ इतना ज़्यादा ब्रूटली ट्रीटमेंट नहीं होता था। बट यूरोप और अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट जो है इनके साथ बहुत बुरा होता था। 5th सेंचुरी में हम क्या पाते हैं, 5th सेंचुरी में हम ये पाते हैं कि जब वहाँ का रूलर एनसेटेसियस था, 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का जो रूलर एनसेटेसियस था, तो उसने क्या किया, उसने एक दारा सिटी बनवाया। तो दारा सिटी बनवाने के लिए वर्कर्स के लिए उसने बहुत ज़्यादा पेड किया, यानी उसकी जो वेज थी वो बहुत बड़ी लेवल की थी, और वर्कर्स ने खुश होकर के जो है ना काम किया और दारा सिटी को बहुत कम टाइम में बना दिया। तो ये जो कंट्रोलिंग है ये
अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह आज अपना जो टॉपिक है वो क्या था, कंट्रोलिंग वर्कर्स, किस तरह वो कंट्रोल करते थे। और कंट्रोलिंग वर्कर्स में कौन है, स्लेव हैं। एक दूसरे वर्कर जो कौन है वो फ्री स्लेव हैं और एक बॉन्डेड स्लेव हैं। अब बाद में कोलुमेला जैसे हिस्टोरियन ने क्या कहा कि राइटर ने क्या कहा के अनुसार क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए हमें छोटे छोटे ग्रुप बना देने चाहिए। इसके साथ साथ प्लिनी जो है ना ग्रुप की और इतने ज़्यादा कंट्रोल की जो है ना अपोज करता है। तो इस तरह हमने आज ये टॉपिक किया है, अपने अच्छी तरह से समझना है। कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर या फिर आप मैसेज छोड़ सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।